नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आज का सेशन हम लोग फिर से चंद्रयान 3 पर कर रहे हैं। भारत ने मात्र 615 करोड़ रुपए में चंद्रयान 3 को चांद पर उतार करके पूरे विश्व को चौंका दिया कि इतने कम खर्च में कैसे कोई मून मिशन सफल हो सकता है। इससे पहले आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से रूस, जो हमसे काफ़ी आगे था टेक्नोलॉजी में, और हमसे 4 गुना ज़्यादा पैसे में उसने अपना लूना 25 बनाया था, लेकिन वो असफल रहा और भारत ने मात्र 615 करोड़ रुपया ही लगा करके, और वो भी इसमें तमाम इंस्ट्रूमेंट्स भारत की देसी कंपनियों के लगे हुए थे, और पूरे विश्व को चौंका दिया। भारत चौथा देश हो गया चंद्रमा पर पहुंचने वाला, और अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो पहला देश हुआ। पूरा विश्व आश्चर्यचकित हो गया कि किस तरीके से भारत का जो स्पेस जो टेक्नोलॉजी है वो इतना बढ़िया से काम कर रहा है। इसी बीच भारत के अंदर ही नहीं, विदेशों में भी तमाम जगहों पे जो आम लोग थे उनके दिमाग में ये प्रश्न आया कि भाई भारत जैसे देश में इसकी क्या आवश्यकता है, आखिर मून मिशन की आवश्यकता क्या है। तो इसका जो सैद्धांतिक पहलू था वो तो समझाया गया उनको कि भाई अगर हम मून मिशन पर अपना अभियान चलाते हैं तो भविष्य में हम वहाँ पर काफ़ी आगे रहेंगे, क्योंकि मून के बारे में हमारे पास काफ़ी जानकारियाँ होंगी और भविष्य में जो भी नए अनुसंधान होंगे हमारा देश उनमें सबसे आगे होगा। तो ये तो एक सैद्धांतिक पहलू था। लेकिन जिस तरीके से कई लोगों ने एक प्रश्न उठाया कि भाई भारत जैसे विकासशील देश में 615 करोड़ रुपया सिर्फ मून मिशन पर लगा दिया गया चंद्रयान 3 में। उससे पहले चंद्रयान जो 2 मिशन था वो तो फेल ही हो गया, तो इतना पैसा लगाने की आवश्यकता क्या पड़ी। लेकिन ऐसे सभी लोगों के प्रश्नों का जवाब चंद्रयान 3 की सफलता के बाद शेयर बाजार में आए बूम ने दिया है। और चंद्रयान 3 की इस सफलता से एरोस्पेस से जुड़ी जो भारतीय कंपनियां हैं उनके शेयरों की चांदी हो गई है, ज़बरदस्त उछाल हुआ है। और इस हफ्ते में 4 कारोबारी दिनों में ही एरोस्पेस से जुड़ी भारत की जो 13 कंपनियां थीं उनके मार्केट कैप में 30,700 करोड़ की तेजी आई है। आप सोच सकते हैं कि मात्र 4 दिनों में इतना ज़बरदस्त उछाल शेयर बाज़ार में आया है। एरोस्पेस से जुड़ी कंपनियां जिन्होंने चंद्रयान 3 में इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजी को सर्व किया था या सप्लाई की थी। जैसे सबसे पहले एक कंपनी, अनजान सी कंपनी, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स की ही हम बात करें, इसरो को इसने इस अभियान में क्रिटिकल मॉड्यूल्स और सिस्टम सप्लाई किए थे। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 26% की उछाल इन 4 दिनों में देखने को मिली। इसी के साथ तमाम और कंपनियां, जिसमें सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं और निजी कंपनियां भी शामिल हैं, जिनके शेयरों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। जैसे एल&टी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। एल&टी ने इस अभियान में मिशन ट्रैकिंग में योगदान दिया था और उसके शेयरों में उछाल आया है। इसी तरह से MTR कंपनी है, उसने विकास इंजन तथा क्रायोजेनिक इंजन सब सिस्टम की सप्लाई की थी, उसके शेयर्स में भी उछाल आया है। इसी के साथ एक और प्रसिद्ध कंपनी है पारस डिफेंस, इसने चंद्रयान 3 में नेविगेशन सिस्टम दिया। आपने देखा कि किस तरीके से इस मिशन में नेविगेशन ने कितना ज़बरदस्त काम किया। इसी तरह से भेल जो सरकारी कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उसने टाइटेनियम टैंक जो इसमें लगा था और बैटरी सप्लाई करी, और भेल के भी शेयरों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलता है। अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें, और वैश्विक स्तर की हम बात क्यों कर रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर अभी जो ग्लोबल स्पेस मार्केट है वो 447 अरब डॉलर का है, 447 अरब डॉलर का। और भारत में अभी इस पूरे जो मार्केट है उसमें बहुत कम शेयर है भारत की स्पेस कंपनियों का।
लेकिन पूरे विश्व ने इस सफलता के बाद भारतीय कंपनियों में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। भारत ने अपनी जो योग्यता है इसका लोहा मनवा दिया है और तमाम देश अब भारत की तरफ आकर्षित हुए हैं। भारत की एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के और भारत से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनकी तरफ वो आकृष्ट हुए हैं। तो निश्चित रूप से भविष्य में ये आर्थिक रूप से भी हमारे देश के लिए काफ़ी फायदा होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे इन कंपनियों में या हमारे अंतरिक्ष यान को लेकर के कौन कौन से देशों ने भारत के सहयोग की अपेक्षा की है या भारत से पूछताछ करी है, उनमें साझेदारी की बात करी है। सऊदी अरब है, सिंगापुर है और दक्षिण कोरिया, जिसने हमारे जो एरोस्पेस की जो सफलता है उसके साथ साझेदारी करने का एक प्रयास किया है या इंक्वायरी करी है। पीयूष गोयल ने भी इस बारे में अपना बयान दिया, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ स्पष्ट बताने से इनकार कर दिया। मज़े की बात है कि इस बूम ने गोदरेज एफएमसीजी के शेयरों को भी 8% बढ़ोतरी दे दी। अब हुआ क्या कि लोगों को गलतफहमी हो गई कि गोदरेज एरोस्पेस जो कंपनी है वो सब्सिडरी है गोदरेज एफएमसीजी की, और इस गफलत में लोगों ने इसके शेयर्स खूब खरीदे और इसके शेयर्स के भी दाम बढ़ गए। और हालांकि गोदरेज ने इसमें अपनी सफाई भी दी कि भाई गोदरेज एफएमसीजी से इसका कोई मतलब नहीं है, वो अलग कंपनी है गोदरेज की, गोदरेज एरोस्पेस, और 8% की बढ़ोतरी हो गई। तो जिन लोगों ने सवाल उठाया था चंद्रयान 3 पर लगे हुए 615 करोड़ रुपए पर, या इससे पहले चंद्रयान 2 पे जो पैसा लगा था, या भारत के एरोस्पेस पर, कि भाई इतना पैसा फिजूल का क्यों खर्च किया जा रहा है, ये तो देश के गरीबों के काम में आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 615 करोड़ लगा करके लगभग 3700 करोड़ रुपया भारतीय कंपनियों का बढ़ गया, और अभी आगे भी तमाम ट्रेड इंक्वायरीज भारत के साथ आ रही हैं। जिस तरह से इसरो ने सैटेलाइट लॉन्चिंग में जो कमर्शियल अपना विंग शुरू किया और विश्व के तमाम देशों के सैटेलाइट्स भेज करके उसने पैसा कमाया, उसको देखते हुए भारत के एरोस्पेस जो सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की संभावना हो गई है। और निश्चित रूप से ये बहुत ही भारत के लिए बेहतरीन समय इस समय चल रहा है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।